पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगर महाद्वीप की बात की जाए तो महाद्वीप 7 होते हैं, और अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात किए जाएंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और हम भी एशिया महाद्वीप यानी भारत देश एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। चीन जो कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा, अगर गहरा आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है या सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे प्रशांत। अगर आपको आता भी है, और मैंने जैसे कहा कि आज फिर आप अपने 50 क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पा रहे हैं, कितने नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर यदि पूछा जाता है तो उसका उत्तर आएगा प्रशांत महासागर। सबसे छोटा दिन, दिन महत्वपूर्ण दिनों को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक पूछा गया है कि सबसे छोटा दिन कौन सी तारीख को होता है, तो इसका उत्तर आएगा आपका, आप लोगों ने उत्तर भेजा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन मनोज शर्मा लिख रहे हैं 21 मार्च। 22 दिसंबर मनन शर्मा लिख रहे हैं 22 दिसंबर। और सभी बच्चों को देखिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये कक्षा को इसलिए चला रहा हूँ कि आप अपना जो आपने पढ़ा है उसको आप यहाँ पे क्या कर सकें, रिफ्रेश कर सकें तुरंत। अगर नहीं आता है तो आपको जरूर दिमाग में ये आएगा कि अरे मेरे को तो इसका उत्तर आता था लेकिन मैंने गलत दे दिया। तो गलत के लिए वहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलेगा, गलत के लिए वहाँ आपका केवल 0 नंबर आएगा। इसलिए आपको तैयारी करनी है। और आप देख रहे हैं कि मैं बार बार इसीलिए इन प्रश्नों को बना रहा हूँ आपके लिए कि हम चाहते हैं हमारे अधिक से अधिक बच्चे राजीव नवोदय की परीक्षा या हिमज्योति के लिए जो लड़कियां टेस्ट देंगी 19 को, वो उसको निकाले। अगला देखिए, सबसे बड़ा दिन कौन सी तिथि का होता है, वो होता है सबसे बड़ा दिन कौन सी तिथि को होता है। तिथि यानी तिथि भी तारीख को ही कहते हैं। तो भेजिएगा इसका उत्तर कि सबसे बड़ा दिन कौन सी तिथि को होता है। देख लेता हूं आपका उत्तर। कई बार और अधिकांश बच्चों को ये मालूम भी है, लेकिन आप लोग उत्तर देने में कंजूसी कर रहे हो। देख लीजिएगा आप अपने को कि कितनी कंजूसी आपने कर दी, अभी तक भेजा ही नहीं। अब आ गया है, उत्तर आ रहा है। मनोज शर्मा लिख रहे हैं 25 दिसंबर। बाकी बच्ची बिल्कुल मनन शर्मा, विजय, मयंक 21 जून। 21 जून तो बिल्कुल सही है, 21 जून। 21 जून ये हमारा सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। कोई आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून। इसीलिए उसको 21 जून को ही चुना गया है। उसके पीछे योगा डे रखने का जो ये भारत के द्वारा ही इस दिन को निश्चित किया गया था विश्व में, तो इसके पीछे जो कारण था वही था कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन को योगा डे के नाम से प्रसिद्ध किया गया। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। यह पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, भेज दीजिएगा इसका उत्तर। मैं कुछ जानना भी चाहता हूं कि मेरी क्लासों से आपको कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, कुछ इम्प्रूवमेंट आपने किया या नहीं किया। तो पृथ्वी से सबसे नजदीक देख लिए, आ गया उत्तर बुध ग्रह। मनोज शर्मा लिख रहे हैं मार्स, मयंक नेगी लिख रहे हैं बुध। मैंने इसीलिए देखिए 1 नंबर का प्रश्न है। हाँ,
विजय मेहरा लिख रहे हैं शुक्र। सरस लिख रहे हैं शुक्र। तो बच्चों इसीलिए मैंने कहा है, मनन शर्मा लिख रहे हैं शुक्र और शुक्र ही है। देखिए मेरा इस जो हमारे सौर परिवार है इससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया है, उसमें लगभग 30 या 35 प्रश्न हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो देखेंगे कि आपसे अगर कोई सा भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हो। तो इसलिए तैयारी करो भाई। देखिए 19 के बाद आपकी तैयारी काम तो आएगी अन्य परीक्षाओं के लिए, लेकिन आप राजीव नवोदय की परीक्षा 19 तारीख के बाद नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको इसका तैयारी करनी है। शुक्र यानी विनस, शुक्र पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र है और शुक्र को बहुत पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, चमकता तारा, भोर का तारा, शुक्र को जाना जाता है। अगला है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो सभी को मालूम है, ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ, ठीक है, टैगोर। गीतांजलि इनकी प्रमुख रचना है और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। जन गण मन हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो भी, उनकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर वह हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्तियों में से एक हैं और जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। और इनके बारे में यदि आप जानेंगे तो प्रत्येक परीक्षाएं में आपसे एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न 7 है, देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार, ये पूरे भारत के हैं, तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? और इन्हीं के बारे में कल भी एक प्रश्न पूछा गया था। सुमित्रा नंदन पंत ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से हिंदी में सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इनका जन्म स्थान हमारे उत्तराखंड में ही कौसानी में है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम, ये सभी प्रश्न हैं कि जो हर बार आज से 10, 15, 20 साल पहले जब से नवोदय की परीक्षा हो रही है कई बार पूछे जा चुके हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम। तो सभी जानते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके इंतजार। सरदार, ये गृह मंत्री हैं हमारे सरदार वल्लभ, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके बारे में भी देखिए कई प्रश्न बनते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से किना जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो आपको याद होना चाहिए। अगला चल लेते हैं बच्चों, आप देख लिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दिक्कत कर रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये थे मौलाना खान, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, मेरा पेन यहाँ पे चल नहीं रहा है, आपको दिख रहा है। प्रथम में कुमारी बचेंद्री पाल कौन है? तो कुमारी बचेंद्री पाल कौन है? हमारी भारत की प्रथम महिला हैं, प्रथम महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने की एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। ठीक है, कि प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। अच्छा, अगला देख लीजिए कि हाँ बच्चों आपको दिख रहा है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। ठीक है, आ गया कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक चक्र। ठीक है, अब देखिए अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह। अगला देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वह है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। शाबाश मयंक नेगी लिख रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तर दिया है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन, मैंने इसीलिए सारी रेखाएं आपको इसमें जो हैं विभाजित करती हैं देशों को, वो इसलिए लिख दिया है कि जिससे कि कुछ भी पूछा जाए तो आपके पास उत्तर हो। मैकमोहन रेखा। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? इसको कहेंगे हम डूरंड रेखा। ठीक है, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए, डूरंड रेखा। ये आपका उत्तर आ गया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शांति निकेतन का संबंध किस प्रमुख व्यक्ति से है? तो बच्चों, शांति निकेतन की जो स्थापना की वो की हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु के नाम, गुरु की उपाधि दी गई इनको, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने की शांति निकेतन की स्थापना की, या इनसे इनका संबंध है। अगला देखिए, कल ही आपको कक्षा में प्रश्न कराया गया कि लुम्बिनी स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो लुम्बिनी, बिल्कुल सही, मयंक नेगी ने लिख दिया है गौतम बुद्ध। मैं बता देता हूँ, गौतम बुद्ध, बिल्कुल सही है बच्चों, इसका सही उत्तर है। मेरा पेन यहाँ पे, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप उसको देख लीजिएगा, सुनिए जरूर। गौतम बुद्ध, और देखिए गौतम बुद्ध में यहाँ पे इनका जन्म स्थान हुआ था। इनका महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं उनका लुम्बिनी में उनका जन्म स्थान है। और अगर कुशीनगर आपसे पूछा जाता है कि कुशीनगर में क्या है, तो कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज याद रखनी चाहिए। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, तो ये राष्ट्रीय वाक्य जो है हमारा क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। और ये आते हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? UNO, और ये है न्यू यॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये कुछ हमारी संस्था हैं, विश्व की संस्था हैं, और इनको आपको याद होना बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो है मुख्यालय वो है जेनेवा में। जेनेवा, ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बच्चों, कुछ बच्चों को तो याद होगा, लेकिन कुछ बच्चों को यदि याद नहीं है तो वो लिख लीजिएगा मुंबई। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र। अगर राज्य की बात आती है तो राज्य में आप महाराष्ट्र लिखेंगे। यदि आगरा आपसे पूछा जाता है
तो देखिए ये एक ही उत्तर मुझे दिखाई दे रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। यह है आपका मुंबई में, और इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से याद है। मुझे इनके अलावा, मनन के अलावा किसी का उत्तर इसमें नहीं दिखा दिया भाई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। चलिए अगला देखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। सीमांत गांधी या आ जाता है, जैसे गुरु, मैंने कहा गुरु के नाम से, गुरु की उपाधि किसको दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर। बापू या राष्ट्रपिता, ये महात्मा गांधी। ऐसे ही सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल, और आप बोलेंगे कि ऐसे प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए,